Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next chapter, that is application of derivative. बेटा अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चैप्टर पढ़ना है तो हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो आना चाहिए. विदाउट उसके आप इस चैप्टर को डिस्कस नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सी. सपोज हमारे पास बेटा कोई फंक्शन है, ये हमारा कोई भी फंक्शन है, दिस इज आवर कोई फंक्शन, ये हमारा एनी फंक्शन है f(x). तो अगर हम बात करें बेटा x1 एट x1, इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू है y1. ठीक है बेटा. दूसरा, अब हम वैल्यू ले रहे हैं x2. तो अगर x2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू सपोज y2 है. तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ बेटा डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. देखो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फंक्शन में. अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे y की वैल्यू डिक्रीज भी हो रही हो. दैट इज डिफरेंट सिनेरियो. तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ x के रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है. जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है. ओके, तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो x कितना चेंज हुआ? चेंज इन x, दैट इज x2 माइनस x1. नाउ व्हाट इज द चेंज इन y, दैट इज y2 माइनस y1. ओके बेटा, तो यही चीज जो है हमारी दैट इज डेल y, यही तो है हमारा डेल y, और ये हमारा डेल x है. तो यहाँ पे डेल y क्या है? y में चेंज, और डेल x क्या है? दैट इज चेंज इन x. ओके, तो अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर लिमिट हमारी जो है वो एक्सटेंड कर रहा है 0 को, कि मतलब x की जो वैल्यू है वो बहुत ही माइनर चेंज हो रही है. ओके, तो एंड दैट इज यूर नथिंग बट दिस इज यूर dy बाई dx. यही तो होता है हमारा dy बाई dx, हमने पढ़ा 11th क्लास में बेटा. तो जब हम dy बाई dx की बात कर रहे हैं तो dy बाई dx इज नथिंग बट दैट इज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, तो dy बाई dx का बेसिक जो हमारा मीनिंग हुआ दैट इज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये होता है माइनर चेंज. ओके, तो यहाँ पे dy बाई dx का बेसिक जो मीनिंग हमारे सामने निकल के आया दैट इज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, अब हमने बेटा जो फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो वो क्या होते थे? तो वो सर ये होते थे. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में चेंज की बात करता हूँ दैट इज डेल s अपॉन डेल t. अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात करें हम तो, और t हमारा टेंड कर रहा है 0 को, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. यही तो हमारा दैट इज योर वेलोसिटी. यही तो हमारा वेलोसिटी होता है बेटा. अगर हम बात करें dv बाई dt लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, तो dv बाई dt इज नथिंग बट दैट इज योर चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज योर एक्सीलरेशन. तो यही तो होता है हमारा एक्सीलरेशन. ओके, तो यहाँ से हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं. तो अब हमारा जो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ओके, तो रेट चेंज कैसे हो रहा है एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उस चीज़ को हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन. ओके बेटा, दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1. नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू योर एक्सरसाइज 8.1. ओके बेटा, और जो आपको एक्सरसाइज 8.1 है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप एक्सरसाइज 8.1 देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, और उसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं. आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा बुक में वो है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है एक सर्कल का. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू. लेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए है, हमने अज्यूम कर लिया है. ओके, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या अज्यूम कर रहा हूँ बेटा? मैं r अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आपको क्या निकालना है कि एरिया में चेंज निकालो विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसका मतलब वो आपसे dA/dr फाइंड आउट करवाना चाह रहा है बेटा। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आई नो वेरी वेल दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल दो विद पहला जो पार्ट है हमारा वो कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, तो dA/dr डिफ्रेंशिएशन कर दो बेटा पाई आर स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू आर। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दैट इज 2 पाई आर, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 2r। तो dA/dr आ जाएगा हमारा 2 पाई आर। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो जब हमारा r जो है रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है तब इसका एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करो। तो r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर जब है हमारा तब हमको इसका एरिया में चेंज फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमारे पास 2 पाई आर है बेटा, dA/dr हमारा कितना है 2 पाई आर है। तो हम r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, दैट इज योर 6 पाई। ओके, अब यहाँ पे यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो आप dA/dr लिख रहे हो, ठीक है, तो चेंज लिख रहे हो तो एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस है दोबारा से तो सेंटीमीटर। तो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव टू गिवन 2 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 2। हमें 2 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट हमसे कह रहा है बेटा, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वर्टिकल रेडियस, सॉरी वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बैलून जो है बेटा वो हमारा कैसा स्फेरिकल शेप में है। ओके, और वेरिएबल रेडियस है उसकी। तो मैं कह रहा हूँ लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून दैट इज वॉल्यूम v अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून दैट इज r अज्यूम कर रहे हैं बेटा हम। तो बोल रहा है बैलून ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप में रहता है बेटा। फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट रेडियस। तो आपसे dV/dr फाइंड आउट करवाना चाह रहा है बेटा वो, ठीक है, और जब रेडियस कितना हो 7 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन यू हैव टू फाइंड आउट dV/dr। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम देखें। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून V इज इक्वल्स टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ dV/dr इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा बेटा इसका विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएशन करो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये आएगा 4/3 इंटू पाई तो बाहर जाएगा बेटा कांस्टेंट है, तो r क्यूब का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो दैट इज 3r स्क्वायर। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आया 4 पाई r स्क्वायर। ओके, दैट इज योर dV/dr। अब आपसे ये थोड़ा ना पूछा है पार्ट में बेटा, वो पूछ रहा है dV/dr व्हेन r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो dV/dr व्हेन r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर तो आएगा 4 पाई r कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 49 4 जा 296 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट जो हमसे कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको गिवन है एक बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो वेरी कर रहा है, जहाँ पे x भी वेरिएबल गिवन है। ओके, तो सेकंड पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू।
A balloon which always remains spherical has a variable diameter. The diameter of balloon you have to given, dia of spherical balloon you have to given, that is 3/2 2x plus 3. ठीक है. Now determine the rate of change of its volume with respect to x. तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम है, तो मैं कह रहा हूं लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम अज्यूम कर रहा हूं बेटा मैं, दैट इज v. तो आपसे dv बाई dx फाइंड आउट करवाना चाह रहा है बेटा. ओके, dv बाई dx क्या होगा ये आपसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है. तो सबसे पहले हम बात करें रेडियस. तो रेडियस क्या आ जाएगी बेटा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, तो वो आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करा दो 2 से, तो दैट इज 3/4 2x प्लस 3. नाउ वॉल्यूम, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ v क्या आएगा बेटा, v वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्फेरिकल बैलून का, 4/3 पाई r क्यूब. ओके, तो r की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा यहाँ से हम, तो ये आएगा 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास r की वैल्यू है, तो दैट इज 3/4 का क्यूब 2x प्लस 3 का क्यूब. ओके बेटा, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया. तो यहाँ से वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई 3 से यहाँ कैंसिल कर दो बेटा, और 4 से तो ये पावर 2 बच जाएगी. तो ये आ जाएगा आपका 3/3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 49 और 2x प्लस 3 का क्यूब. ओके, अब आपको क्या निकालना है, dv बाई dx फाइंड आउट करना है. तो dv बाई dx विल बी डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो 9/49 पाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा चैन रूल से करेंगे. पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 3 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2. ओके, तो दिस विल बी योर dv बाई dx. ओके बेटा, इसको आप थोड़ा सा और आगे सोल्व कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. आप इसको इजीली देख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now our next question number 3, I am discussing with you. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो बेटा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3 आई एम डिस्कसिंग विद यू. क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी. द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, तो रेडियस अज्यूम कर रहे हैं, रेडियस ऑफ बैलून दैट इज r. ओके, नाउ रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आपको dr बाई dt गिवन है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है. यूनिट हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको पूछा है कि एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग. तो लेट surface area of balloon, I am assuming that is A. तो at what rate, तो dA by dt पूछा है, when radius is कितना हो बेटा उस टाइम पे, radius is 15 सेंटीमीटर. ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, दैट इज़ वेरी वेरी इजी. सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया क्या होता है बेटा बैलून का. तो वॉल्यूम स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज़ 4πr². ओके, तो dA बाई dt, तो दैट इज d/dt 4πr². तो यहाँ से बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4π तो कांस्टेंट है. अब r² का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो r² करो पहले 2r, और फिर r का भी करोगे t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, dr बाई dt. ओके, तो dA बाई dt
तो यहाँ से डी ए बाई डी टी जो हमारा आएगा बेटा, डेट इज़ डी ए बाई डी टी वैन आर इज इक्वल्स टू 15, तो आएगा 4 पाई इंटू 2 इंटू 15 और आर डी आर बाई डी टी हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 10, तो इंटू 10 हो जाएगा बेटा। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज़ 10 150 300 और ये 1200 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। देखें आप इसको, इजी है बहुत। तो आपको यहाँ पे डी आर बाई डी टी गिवन था, आर गिवन था, आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है बेटा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो साइड है वो स्क्वायर की कैसे चेंज हो रही है, एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर आई एम अज्यूमिंग दैट इज ए। तो क्वेश्चन में गिवन है द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी यू हैव टू गिवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही बेटा, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी जो हमको गिवन है दैट इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट द इंक्रीज ऑफ पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, किस रेट पे हमारा जो एरिया पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है, वो आपसे पूछा है। तो आई नो दैट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4a। आई एम अज्यूमिंग दैट पैरामीटर इज p। तो आपसे पूछ रहा है dp बाई dt फाइंड आउट करो। ठीक है, dp बाई dt फाइंड आउट करो। तो dp बाई dt बेटा दैट इज dp बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू p 4a। यहाँ से 4 तो कांस्टेंट है और a का t के रेस्पेक्ट में da बाई dt। ओके, तो 4 इंटू डी ए बाई डी टी क्या आएगा, 0.2, तो ये आएगा 0.8। अब पैरामीटर यूनिट क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर ही होती है पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, दैट इज वेरी वेरी इजी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, आप नोट डाउन करते चले साथ साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now question number 5 I am discussing with you. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Okay, radius जो है सर्कल की वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the area increasing when radius is 10 centimeter? तो let radius of circle I am assuming that is r। radius क्या है, r है। ओके, तो आपको गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो डी आर बाई डी टी यू हैव टू गिवन दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको गिवन है कि जो इसका रेडियस है वो चेंज हो रहा है। एट वट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये पूछा है कि एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है, डी ए बाई डी टी। आई एम अज्यूमिंग दैट एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ ए। तो बेटा ये आप बेसिक जो है आपके नोटेशन वो आप नेक्स्ट टाइम से याद रखें कि भाई हम आर को जो है वो रेडियस अज्यूम कर रहे हैं, ए को हम एरिया अज्यूम कर रहे हैं। बार बार डिस्कशन करने से इस चीज़ का कोई मीन नहीं निकलेगा। ओके, तो डी ए बाई डी टी वैन आर इज इक्वल्स टू कितना, 10 सेंटीमीटर, ये आपसे पूछ रहा है बेटा। ओके, नाउ आई नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी वैन आर, तो आपका एरिया है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो दैट इज पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाई डी टी। अब आपसे पूछ रहा है कि डी ए बाई डी टी
व्हेन आर कितना है 10 है, तो पाई इंटू 2 इंटू 10 और डी आर बाई डी टी यू हैव टू गिवन दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 3, तो ये आएगा बेटा आपका 30 इंटू 2 60 पाई, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, so that is your rate of change of area. Okay, now this is your question number 5. Now I am discussing with you question number 6. Question number 6 आपसे कह रहा है spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area increasing when its radius is 4 centimeter? तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज, जैसे हमने ये क्वेश्चन यूज किया है, ये कोई प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है क्वेश्चन नंबर 7 में भी, तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सरकमफ्रेंस। ओके, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि सेम कॉन्सेप्ट ही है बेटा, फिर भी आई एम डिस्कसिंग विद यू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। The radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. तो dr by dt you have to given. I already said that कि r हम अज्यूम कर रहे हैं रेडियस इस सर्कल की, तो dr by dt you have to given 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एट what the rate of increase its circumference. ओके, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस मैं c अज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज 2 पाई r। तो आपसे पूछा है कि dc by dt फाइंड आउट करो, इसका सरकमफ्रेंस जो है वो किस तरह से, किस रेट से चेंज हो रहा है। ओके, तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 पाई आर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटा डी ओवर डी टी, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटू डी आर बाई डी टी, आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो 2 पाई डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा बेटा 0.7 यू हैव टू गिवन, तो ये आ जाएगा आपका 1.4 पाई। अब यूनिट बताएंगे आप, यूनिट बताओ क्या है इसकी, तो यूनिट सरकमफ्रेंस बेटा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो आपको बोला वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। तो dv by dt you have to given, now you have to given dv by dt that is 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of surface area at the instant when radius is 8 centimeter. Okay, no problem. तो we know that volume of sphere, sorry sphere given है बेटा आपको, volume of spherical balloon, तो we know that the volume of sphere is 4/3 pi r cube. तो व्हेन आर आपको गिवन है, जब आर हमारा कितना हो बेटा, जब आर हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आर हमारा 8 सेंटीमीटर है, उस सिचुएशन पे इसके सरफेस एरिया में चेंजेस फाइंड आउट करो। तो dv बाई डी टी आ जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 4/3 पाई तो बाहर आ जाएगा बेटा, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। Now dv by dt we have to given, dv by dt we have to given 20, r we have to given 8, तो 4/3 पाई इंटू 3, r कितना बेटा 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एंड डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जब हम सरफेस एरिया में चेंजेस निकालेंगे तो हमें ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू यूज में लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, 4 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा डी आर बाई डी टी कितना आएगा बेटा, दैट इज 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64, तो ये आएगा 5/64 पाई। ओके, नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है इसके सरफेस एरिया में कैसे चेंज हो रहा है। आई एम अज्यूमिंग दैट द ए इज द सरफेस एरिया, तो डी ए बाई डी टी,
अब सरफेस एरिया बेटा स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हम निकालेंगे 4 पाई, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r और r का करेंगे dr/dt। ओके, नाउ dA बाई dt वैन r कितना है 8 है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 पाई 2 इंटू 8, और बेटा ये dr/dt की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो दैट इज योर 5/64 पाई, पाई बेटा डिनोमीटर में, सॉरी यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 8 ये बेटा 64, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, now this is your question number 9. Next question number 10 you have to do yourself. This is your homework. So this is your all discussion of exercise 8.1. In the next video we will discuss some question from this exercise also. Thank you everyone.